अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एप्पल पाई की रेसिपी। चलें तो फिर मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। इसमें मैंने लिया है जी मैदा 150 ग्राम। उसके बाद इसमें मैंने बटर लिया है, ये अनसॉल्टेड है, ये है जी 100 ग्राम। उसके बाद मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, 1 अदद मीडियम साइज़ का सेब लिया है और उसको मैंने ग्रेटर से कद्दूकश कर लिया है। और इसमें मैंने पिसी हुई चीनी लिया है 100 ग्राम। उसके बाद इसमें 60 ग्राम दही लिया है, 10 से 12 अदद बादाम लिए थे और उनको कूट लिया है। उसके बाद हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, 2 चुटकी इसमें हमने दालचीनी का पाउडर लिया है और 1/4 टीस्पून इसमें हमने नमक लिया है और साथ में हमने लिया है इसमें वनीला एसेंस। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और उसके अंदर ऐड कर देंगे जी अंडे। और अंडे ऐड करने के बाद उसको हम हल्का हल्का अच्छी तरह से फेंट लेंगे। जब हमारे अंडे फ्लफ़ी हो जाएंगे और वो फेंटे जाएंगे तब हम उसमें ऐड कर देंगे रूम टेम्परेचर बटर। अगर आपका मेल्टेड है तो आप मेल्टेड डाल दें और अगर मेल्टेड नहीं है तो सॉफ्ट होना चाहिए, एटलीस्ट आपका हार्ड बटर नहीं होना चाहिए, बटर सॉफ्ट होना चाहिए ताकि उसको हम इजीली तोड़ सकें। ये हम ऐड करके इसको भी हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ये मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे जी अपनी चीनी और चीनी डाल के हम इसको फिर से मिक्स कर देंगे ताकि इसके अंदर हमारी चीनी मिक्स हो जाए और चीनी का कोई पार्टिकल बाकी ना रहे। इसको हमने अब तब तक बीट करना है जब तक हमारी चीनी इसके अंदर हल नहीं हो जाती। ये देखें, ये हमने इसको मिक्स कर लिया है और हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो गई है। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे जी दही और दही डाल के अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे ताकि दही के कोई लम्स ना रह जाएं। बाकी उसके बाद हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर, नमक और दालचीनी का पाउडर डाल देंगे और उसको भी हम मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे कि पूरे बैटर में मिक्स हो जाए। और साथ ही हम उसके बाद डाल देंगे जी मैदा। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स कर लें और अगर आप इकट्ठा डाल के हैंडल कर सकते हैं तो उसको डाल के हैंडल कर लें। और अगर ये आपका बैटर थोड़ा ज़्यादा थिक हो जाए तो आपने घबराना नहीं है। तो अगर ज़्यादा थिक हो जाए तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच दूध के ऐड कर सकते हैं और उसको मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा बैटर ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। एप्पल पाई का बैटर जो होता है दूसरे केक की निस्बत थोड़ा सा हार्ड होता है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और ना बहुत ज़्यादा रनी। इसका मिक्सचर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। मैं इसको उठा उठा के आपको दिखा रही हूँ ये किस तरह से गिर रहा है। आप देख के अपनी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। उसके बाद हम इसमें हाफ़ टी स्पून डाल देंगे जी वनीला एसेंस का और उसके मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जी बादाम और उनको भी मिक्स कर देंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे कद्दूकश किए हुए सेब और ये भी मिक्स कर देंगे। ये आपको सेब थोड़े थोड़े ब्लैक लग रहे होंगे क्योंकि मैं पहले सारी चीज़ें इकट्ठी करके रख ली थी, इस वजह से इनका कलर थोड़ा टैन हो गया है। आप साथ साथ करते रहेंगे तो आपका कलर टैन नहीं होगा। उसके बाद हमने एक गोल पेंदे वाली डिश लिया है और उसके अंदर हमने बेकिंग पेपर लगा दिया है और उसके ऊपर हम इसको ऐड कर देंगे अपना मिक्सचर जो हमने एप्पल पाई का बनाया है। ये देख लें, ये रनी मिक्सचर नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड मिक्सचर है, ये नॉर्मल कंसिस्टेंसी में है। आप अब वीडियो में इजीली देख सकते हैं। ये केक से इसका मिक्सचर थोड़ा सा डिफरेंट बनता है और थोड़े से ही इंग्रेडिएंट डिफरेंट पड़ते हैं। और अब हम इसको सेट कर लेंगे और टैप 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 कर लेंगे। इस तरह ये पूरा सेट हो जाएगा। और ओवन को मैंने पहले ही प्री हीटिंग पे लगा लिया था 180 डिग्री पे। जब ये ओवन गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम रख देंगे अपना एप्पल पाई का मिक्सचर जो हमने रेडी कर लिया है। ओवन हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर रखने लगे हैं जी अपना मिक्सचर और इसको मैंने 30 मिनट के लिए लगा दिया था बेक पे। और ये देखें, ये
तैयार होना शुरू हो गया है, ये फूलना शुरू हो गया है, ये देखिए। और अब मैं आपको 30 मिनट बाद, ठंडा होने के बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखें जी, हमारा केक ठंडा हो चुका है, इसको मैंने निकाल लिया है। और ये देखिए इतना सॉफ्ट है कि आप इसमें उंगली डालेंगी तो ये वापस ऊपर नहीं आएगा, ये बिल्कुल दब जाएगा। ये घुल जाने वाला केक आपका रेडी होगा। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का ये आपका केक तैयार होगा। थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी केक तो आपने ट्राई किए होंगे। एक दफ़ा मेरी रिकमेंडेशन पे ये केक भी ट्राई करके देखें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये केक भी बहुत पसंद आएगा और जिनको बेकिंग का शौक़ है उनका शौक़ भी पूरा हो जाएगा और घर वालों को एक डिफरेंट केक खाने को मिलेगा। ये देखें जी, ये मैंने कटिंग कर लिया है। ये है जी इसकी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने ट्राई किया और आपकी रेसिपी कैसी बनी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।